जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि कोई भी शराबी पीर के हाथ में 500 रुपए दे और जन्नती हो जाए। इतनी सस्ती जन्नती हो गए कि अगर एक नंबर का नशाखोर 5 मिनट पीर के पैर दबा दे तो पीर आसानी से जन्नत बांट देता है। सुन, जन्नत ना मेरे बाप की है ना तेरे बाप की है, जन्नत अगर है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप की है। होशो गिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। भाई सैफ रजा कानपुरी ने जितना भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। उनसे पहले आपने हुजूर सैयद साहब क़िबला से बड़ी दिल आवेज गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, ऐसी गुफ्तगू जो समंदरों में आग लगा दे, ऐसी गुफ्तगू जो शबनम को शोला बना दे, वो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। गालिबन महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं हाजिर हुआ हूँ। आपको ये यकीन दिला दूं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा देर थकाऊंगा नहीं, लेकिन इतना अरीज़ा पेश कर लूं कि मेरी बातें कड़वी होती हैं। अगर तकलीफ हो जाए तो माफ़ कर जाइएगा। और ये कड़वी बातें सिर्फ इसलिए हैं कि बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी देर बैठूँ हुजूर की गुलामी का हक अदा कर सकूँ। आप दिल आज़ारी न रखें, मैं भी हुजूर का नौकर हूँ, आप भी हुजूर के नौकर हैं। मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है और आपकी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूँ ताकि आपसे आसानी से बात कर सकूं, वरना इस मिंबर पे कितने बड़े बड़े लोग ऐसे होंगे कि वो चुप होंगे लेकिन फिर भी बड़े होंगे। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुझे एक बात बताऊं हजरत, मैं बंगाल क्यों नहीं आना चाहता। आज भी मालदा के इलाके में लगभग 3 या 4 साल के अरसे में आया हूं। अगर एक मर्तबा बीच में आया हूं तो मुझे याद नहीं। सिर्फ इस चीज की तकलीफ रहती है कि यहां पर जलसे नसीहत के लिए कम और लज्जत के लिए ज्यादा होते हैं। यकीन करें, बंगाल और बिहार, झारखंड, इन 3 सूबों में इतने जलसे होते हैं कि आदमी अगर इन 3 सूबों में तारीख देने लगे तो 365 दिन खाली नहीं रहे। मैंने ये 3 सूबे इसीलिए छोड़ रखे कि यहाँ पर गुफ्तगू लोग नसीहत के लिए नहीं लज्जत के लिए ज्यादा सुनते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने तकरीर सुनने को पसंद भी नहीं किया। मगर मैं सलाम करता हूं अरकान कमेटी को कि आज मुझे लग रहा है कि 3 साल के बाद आया जरूर हूं लेकिन सही जगह आ गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रात का 1 बज गया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महफिल अभी अभी शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू को सिर्फ नसीहत के नजरिए से सुना जाएगा। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो भी चला जाए, सैफ भाई के लिए आया हो वो भी चला जाए, हमारे नकीब अहले सुन्नत के लिए आया हो वो भी चला जाए। यहां सिर्फ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया हो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के हाथ बड़ी मोहब्बत से उठ रहे हैं,
और कुछ लोग घूर के देख रहे हैं। कई लोगों को यह भी लगता है, मेरी जबान समझ रहे हैं ना आप लोग, कई लोगों को यह भी लगता है कि नहीं नहीं सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम है, बड़े लोग खाली चुप बैठ के सुना करते हैं। कल ये तबसरे होंगे और ये बात कही जाएगी कमेटी वालों से, कई निकम्मे लोग कहेंगे क्या मिला जलसा करा के, गए तो हम भी थे लेकिन जैसे गए वैसे ही आगे, कोई फायदा हुआ तो मैं जहन नशीन करा दूं कि ये तो मालदा के इलाके का हिंदुस्तान का जलसा है। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। क्या इशारा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मदीने से भीख नहीं मिलती है। बेशक बहुत लोग जाते हैं और खाली, बोले मेरे साथ, वापस आ खाली लौट खाली लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भीख लेने के लिए अदब का होना जरूरी होता है। क्या बात, क्या बात। अगर मैं गलत कहूं तो मिंबर से उतार दीजिएगा, और बात सच्ची हो तो दिल पे लिख लीजिएगा। पता चला 3 साल से रोज़े रसूल पे सफाई की ड्यूटी दे रहा है। बेअदबी का आलम यह है कि जूते पहन के टहलता है, अल्लाह। और फिर सुन्नियों से कहता है हुजूर जिंदा होते तो हमें दिखते नहीं। हम तो 3 साल से जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे, उन्हें देखने के लिए उनके शहर में महीने साल गुजरना जरूरी नहीं, उन्हें देखने के लिए दिल में इश्क अहमद रजा का होना जरूरी होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है सारे लोगों की। जिंदाबाद। आप 3 साल में हुजूर को न देख सके और एक आशिक हिंदुस्तान से गया। हाय हाय। तेरी सैलरी 40,000 रुपये है और तू दावा करता है कि जी मैं जूते पहन के क्यों न टहलूं, मैं यहां का मुलाजिम हूं। और एक वो गया था मदीने जिसकी राहों में लोग आंखें बिछाते थे, हाय 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 हाय, जिसके कदमों पे लोग जाने कुर्बान करते थे। इतना बड़ा अल्लामा कि जिसने हजारों किताबें लिखी थी, इतना बड़ा आशिक कि जिसने इश्क को 2 बातों में बयान किया था और कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब वो गए ना तो आला हजरत बन के नहीं गए, अल्लामा बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन के नहीं गए। अगर गए तो हुजूर के नौकर बन के गए और आशिक बन करके गए, और इस इश्क के साथ गए कि उन्होंने जाके कलाम लिखा और हुजूर की जालियों के आगे खड़े होकर रो के कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर तड़प के कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आका ने सारे पर्दे हटाए और जलवा दिखाया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जो है सारे लोगों की। वाह। अगर कोई ये कहे कि गए तो हम भी थे जलसे में, तो कह सुन, हुजूर की महफिल के उसूल हैं, हुजूर की महफिल के उसूल हैं, जोर से। हुजूर की महफिल का सबसे बड़ा उसूल ये है कि यहां जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके वापस जाएगा।
उनकी महफिल में जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े बन के बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे। बेशक बेशक। अब अगर कोई इनसे कहे क्यों कराया था जलसा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और कोई ये क्या अच्छा हुआ हम तो सो रहे थे भाई जी, कम से कम नींद तो पूरी हो गई, हमने फना को बोलते सुना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उससे कहना ये तेरी अक्लमंदी नहीं, बल्कि इसमें भी राज है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। आया ही नहीं। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको आते हैं वही जिनको इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? उधर वाले फायदा उठाते नहीं सो रहे, कोई मसला नहीं। मैं हुजूर की महफिल में कोई सोता है ना तो मैं उसे जगाता ही नहीं, क्या बात। और ना कहता हूँ कि जगाओ, मैं सोचता हूँ कि जब उनकी महफिल में नींद आए ना और ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में हुजूर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता ही नहीं किसी को जगाओ, या तो सो ही जाओ या सुन लो, क्या बात। या तो सो ही जाओ या सुन लो। सुन लो। यहाँ सोने में भी घाटा नहीं है। बेशक। मुझे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि माइक मेरी आवाज नहीं निकाल रहा, जी मेरी आवाज नहीं निकाल रहा। ऑपरेटर साहब अगर जिंदा हो तो इसकी बेस थोड़ी कम कर दे, ट्रेवल इसे दे, क्योंकि बेस मेरी आवाज में काफी है। आपकी मशीन को आपको पैसा जो 50 रुपया दिया गया है ना, इसके अलावा भी आपको बजाने का पैसा दिया गया होगा। अच्छा है। हाँ। आपको मौलवी को परेशान करने के लिए नहीं, मौलवी का काम आसान करने के लिए बुलाया गया है। वाह वाह। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी बैठे, सारे खुल के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अहमद रजा की तिजोरी, अरे तिजोरी का कौन कह रहा है? अहमद रजा की तिजोरी का माल तिजोरी है। का माल है। किसकी तिजोरी का? अहमद रजा की तिजोरी का। वाह। और हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि बदअकीदा बैठे लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, आखिर तक बैठ के सुने। हमारा ईमान कहता है जब उठ के जाएगा उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा खाने वाला। जिंदाबाद। ताजुश्शरिया 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 बहुत अच्छा। खैरियत है सारे लोग? आज सारे सुन्नी बैठे, तो क्यों ना फिर सुन्नियों से ही बात कर लो। मैं वहाबियों पे वहां बोलता हूँ जहां वहाबी होते हैं। नहीं हमारे जलसे में तो नहीं है ना, तो हम तो इनसे बात करने आए, तो ये मैं उनका प्रचार क्यों करूं? क्या बात, सही है। कर लूं आपसे थोड़ी सी बातें। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह सबको हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। बरेलवी तो हम सारे ही हैं, ठीक है ना? पीर भी सभी के होंगे लगभग। बात सुन लीजिएगा बहुत गौर से, आपसे भी थोड़ी मोटी मुझे शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी सफों में जो इख्तलाफात की दीवारें खड़ी हो गई है ना, उसकी चंद वजूहात है। एक बड़ा सबब है इलेक्शन, समझ रहे? एक बड़ा सबब है इलेक्शन। दूसरा सबब है जायदाद का बंटवारा। तीसरा सबब पाया जा रहा है आज पीरों का अलग अलग हो जाना।
बिल्कुल हक बात है। मैं ये जो बात कर रहा हूं, ना अशरफी होने के नाते, न रजवी होने के नाते, न बरकाती होने के नाते, न ओवैसी होने के नाते, न चिश्ती होने के नाते, ये बात कह रहा हूं मोहम्मदी होने के नाते। बेशक बेशक बेशक। बस बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। इलेक्शन जो लोग लड़ते उन्हें मैं समझा दूं, जो इलेक्शन में वोट लेते और देते हैं ना, वोट नाम है राय का। दो बंदे मेरे सामने हैं, मैं चाहूं तो इनको वोट देने की राय रखूं, चाहूं तो इनको देने की रखूं वोट। इसमें कोई नफरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता इलेक्शन है ना, तो भाइयों में नफरतों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। सही बात। मैं मुखिया हजरात, प्रधान हजरात, निम्बर हजरात, विधायक हजरात, या जितने भी पद के इलेक्शन होते हैं, सबसे कहूंगा खुदारा, इलेक्शन लड़ो लेकिन भाई को भाई से जुदा न करना। दूसरी वजह जायदाद का बंटवारा। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है सिर्फ 2 बीसा जमीन के लिए। आप अगर ये चाहते हो कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, तो चंद टकों के लिए अपने सगे भाई के खून को बहाने को आसान न समझना। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने फाके किए, इस उम्मत को बनाने के लिए मेरे नबी ने अपने चचा के जिगर के टुकड़े दिए। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने शाबे अबी तालिब की सख्तियां सही। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि आज उम्मत अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ी हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी वजह है पीरों के लिए झगड़ा करना। ये पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है। सुने, हम रज़वी बाद में, अशरफी बाद में, हशमती बाद में, चिश्ती बाद में, बरकाती बाद में, ओवैसी बाद में, ये सब कुछ बाद में है, मोहम्मदी सबसे पहले है। बुरी लग रही होगी ना ये बात। मैं हुजूर के मिंबर पे बैठ के इसका हक अदा करते हुए पूरी गारंटी से कहता हूं, अगर दिल में बुग़्ज़ है ना, तो किसी का बाप भी शफाअत कराने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। सही बात। ये बात याद रखिए। अगर आपको कोई फ्री की जन्नत बांट के गया हो तो मुझे भी उसका पता बताइए, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुमैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती तो सुमैया के टुकड़े ना होते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। और आज जन्नत का मयार क्या है? जिस पीर का हाथ चूम लो वही कह देता 500 का नोट देख के, जिसे जन्नती देखना इसे देख। सही बात है, हक बात। इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि कोई भी शराबी पीर के हाथ में 500 रुपए दे और जन्नती हो जाए। इतनी सस्ती जन्नती हो गए कि अगर एक नंबर का नशाखोर 5 मिनट पीर के पैर दबा दे तो पीर आसानी से जन्नत बांट देता है। सुन, जन्नत ना मेरे बाप की है ना तेरे बाप की है,
जन्नत अगर है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप की। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। बहुत अच्छा हजरत। बहुत गौर करने की जरूरत है, माफ कर दीजिएगा अगर जुमले तल्ख हो जाए तो। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ प्यारे, हम अगर पीर बन के आते हैं हमें VIP मकान चाहिए, इससे मतलब नहीं है बिस्तर हराम का है कि हलाल का है। हम अगर बैठे हो 8-10 गाड़ियां आगे पीछे चलने वाली हो, इससे मतलब नहीं है रिसीव करने वाले शराबी है कि जुआरी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा अपने आप पे सितम न करो, अपने आप पे जुल्म न करो। कभी आईने के आगे खड़े हो करके खुद से पूछो, क्या तुम वही अबू बकर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उमर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उस्मान हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही अली हो जिसे आका ने बनाया के? अगर नहीं तो सुन, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह, हाँ, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कभी आईने के आगे खड़ा होकर पूछना खुद से, बता क्या ये वही चेहरा है जिसको हुजूर पसंद करते? मैंने जो ये दाढ़ी में कट निकाले हैं, क्या मेरे नबी को ये कट पसंद है? अगर नहीं तो सुन, तू नबी के दिल को दुखा के पीर की दुआओं से कामयाब होगा। फासले हो गए यार, इतने फासले हो गए कि हम चीखते हैं तो जवाब मदीने से नहीं आ रहा। इतने फासले हो गए। गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ बोटी तोड़ने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। सुन, अगर मस्जिद में भी पड़ा है और रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं तो नतीजा कोई नहीं। दिल का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर, अगर मजदूरी भी करेगा ना तो हर सलाम का जवाब तेरा मदीने से आना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल का रिश्ता हुजूर से जुड़ना चाहिए। बेशक, रिश्ते ही तो कमजोर हो गए हमारे। हमारे पीर ने हमसे कह दिया, चल ठीक है चूम लिया हाथ, डर मत मैं निकाल लूंगा। वो निकालेगा जिसकी अपनी जन्नत मुश्किल में। हक बात। बताओ, वो निकाल लेगा हमें जिसकी अपनी मुश्किल में, जो फजर भी गायब, जोहर भी गायब, इशा भी गायब, सारी नमाजें गायब, वो निकाल लेगा। बिल्कुल। अली जो सरदार औलिया है, जो सारे सिलसिलों का मखरज और मंबा है, बेशक, जो सारे पीरों का पीर है, बेशक, उसकी